ख्वाब और प्यास, अंतिम भाग। अभी तक आपने जाना, निखिल आशिमा की तरफ खिंचाव महसूस करने लगता है। उसे महसूस होता है कि वो उससे प्यार करने लगा है। आशिमा भी कहीं ना कहीं अब निखिल को पसंद करने लगी थी, लेकिन निखिल अपने स्टैंडर्ड को देखते हुए आशिमा को इग्नोर करता है। कहीं वह कमजोर ना पड़ जाए, इसके चलते वह अपनी मम्मी से कशिश के साथ शादी की बात कहता है। फिर दोनों की सगाई पक्की कर दी जाती है। अब आगे। अपनी सगाई के बाद मैं काफी तकलीफ पसंद हो गया। आशिमा को ज़हनी तकलीफ देकर मुझे सुकून मिलता था। मैं अक्सर उसके सामने कशिश की तारीफ करता था कि वो कितनी खूबसूरत है और उसका स्टेटस कितना शानदार है। मैं आशिमा को उसके कमतर होने का एहसास दिलाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। कभी कहता, देखो ना आशिमा, कशिश के मम्मी पापा हमें शादी के बाद हनीमून के लिए यूरोप भेज रहे हैं, और ऐसा क्यों ना करें। आखिर उनकी इकलौती बेटी जो है कशिश। और पता है, शादी में मुझे उसके पापा बंगला देने वाले हैं। आखिर कशिश की आदत जो नहीं छोटे से घर में रहने की। मैं ये बातें बोलकर आशिमा को उसकी कम हैसियत का एहसास दिलाता रहता था, जबकि आशिमा ने कभी भी अपनी हैसियत से बढ़ने की कोशिश नहीं की थी। फिर भी मैं अपनी बातों से उसे दुख पहुंचाता था। आशिमा मेरी बातें खामोशी से सुनती रहती थी और उसकी आंखों में दुख दिखाई देता था। उसे दुखी देखकर मुझे खुशी महसूस होती थी। उसकी आंखों में जो ख्वाब जागने लगे थे, मेरी बातों से वो टूट रहे थे, और यही तो मैं चाहता था। मुझे लगता कि उसे मेरे ख्वाब देखने का कोई हक नहीं। मैं चाहता था कि वो मेरी बातों पर चिल्लाए कि मैं ये सब ना बोलूं, उसे तकलीफ हो रही है, पर वो खामोशी से सब सुनती रहती और मैं कभी कभी चिढ़ जाता। मेरी सगाई बहुत जल्दी हो गई, इसलिए उसमें तो मैं आशिमा को नहीं बुला सका, पर मैं अपनी शादी में आशिमा को ज़रूर बुलाना चाहता था। इसलिए शादी का कार्ड लेकर मैं खुद उसके घर गया। वो अपने छोटे से घर में मुझे पाकर कुछ हैरान हो गई थी कि इतने बड़े अफसर को बिठाने के लिए कोई ढंग की जगह नहीं थी, और उसकी परेशानी देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। उसने मुझे एक चेयर पर बिठाया और पानी लेने चली गई। फिर उसकी माँ मेरे पास आई। उनके चेहरे पर संजीदगी और तेज झलक रहा था। वो मुझसे बड़े प्यार से बात कर रही थी, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं उजाले में आ गया हूँ। उनकी शख्सियत से मैं इतना इम्प्रेस हो गया कि जो शादी का कार्ड मैं बस आशिमा को जलाने के लिए लेकर आया था, मेरे हाथों में कांप गया। आशिमा चाय और नाश्ता लेकर आई थी। उसकी मम्मी ने मुझे बड़े प्यार से चाय और नाश्ता करने के लिए कहा, और मैं खोए खोए से अंदाज में चाय के घूंट भरने लगा। बातों बातों में आशिमा की मम्मी ने बताया कि आशिमा के पिता वाटर रिजॉर्ट डिपार्टमेंट में इंजीनियर थे। पहले उनकी हैसियत बहुत अच्छी थी, बहुत सारी जमीन जायदाद भी थी। मैंने यूं ही उनका नाम पूछा और सुनकर सिर से पांव तक कांप गया। मुझे याद आया कि मेरे पापा हेड क्लर्क थे, वहीं जहां आशिमा के पापा इंजीनियर थे।
मैंने इन बातों से भागना चाहा कि कहीं इन लोगों को पता ना चल जाए कि मेरे पापा हेड क्लर्क थे। आशिमा की मम्मी बोल रही थी, किस्मत की बात है बेटा, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आशिमा को नौकरी करनी पड़ेगी। कभी इसके पिता के हाथ के नीचे सैकड़ों लोग काम करते थे और अब ये। माँ, आशिमा ने अपनी मम्मी को धीमी आवाज में टोका। मैंने चाय पीकर कार्ड मेज पर रखा और चला आया। मेरे अंदर बेचैनी घुल गई थी जो मुझे अंदर ही अंदर काट रही थी। मेरी सारी अकड़ ढीली पड़ गई थी। मैं अंदर ही अंदर टूट गया था। आशिमा मेरी शादी में नहीं आई। मैं 1 महीने की छुट्टी लेकर कशिश के साथ हनीमून के लिए यूरोप टूर पर चला गया और जब मैं वापस अपने देश आया तो जल्दी से जल्दी ऑफिस जाकर आशिमा को देखने के लिए बेचैन था। इस 1 महीने में ही मैं समझ गया था कि मोहब्बत खोकर इंसान बेमौत मर जाता है, फिर चाहे उसके साथ बहुत सारे लोगों की भीड़ ही क्यों ना हो, पर वो नितांत अकेला हो जाता है। मैंने जो किया था उसके लिए किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता था। कोई भी तो मेरे रास्ते में नहीं आया था। कोई मुश्किल नहीं थी मेरे सामने। स्टेटस और स्टैंडर्ड की दीवार मैंने स्वयं खड़ी की थी। खुद की किस्मत खुद तय की थी। मैं जो चाहता था वो मैंने पा लिया था। नई गाड़ी मिल गई, सजा सजाया डेकोरेटेड बंगला मिल गया। मैं अपने परिवार के साथ किराए के मकान से बंगले में शिफ्ट हो चुका था। कशिश जैसी अल्ट्रा मॉडर्न लड़की मेरी पत्नी बन चुकी थी। हर चीज जिसे पाने के मैंने ख्वाब देखे थे आज मेरे पास थी, लेकिन फिर भी मैं प्यासा था। कशिश जैसी अल्ट्रा मॉडर्न लड़की होते हुए भी सब कुछ पाकर मैं खुश नहीं था। खुद को अधूरा महसूस कर रहा था। मैं अपने आप से, अपने जज्बात से हार गया था और अब मेरे दिलो दिमाग में मोहब्बत पूरी चमक दमक और सच्चाई से रोशन थी। आशिमा मेरे लिए क्या थी, ये अब समझ आया था मुझे। अब मुझे समझ आया था कि पहले दिन, पहली नज़र में ही वो मुझ पर छा गई थी। मेरा दिल उसे चाहने लगा था, लेकिन मैंने अपनी दिखावे की जिंदगी के लिए अपने दिल के एहसास को सुना ही नहीं। और अब जब मैं उसे खो चुका था, मेरे दिल ने मुझसे बगावत कर दी और मेरे एहसास जाहिर होने लगे। मैं जल्दी से जल्दी ऑफिस पहुंचा। ऑफिस में सभी स्टाफ ने मुझे घेर लिया और मुझे शादी की मुबारकबाद दी। मुझे पार्टी देने के लिए कहा जाने लगा। मैंने सबसे पीछा छुड़ाने के लिए हाँ कहा। फिर जल्दी से अपने कैबिन में आ गया। मैं कुर्सी पर गिरने के से अंदाज में बैठ गया और बेल बजाई। चपरासी दौड़कर अंदर आया। उसके कुछ भी पूछने से पहले मैंने हुक्म दिया, आशिमा को अंदर भेज दो। वो नहीं आ रही साहब जी, चपरासी अटकते हुए बोला। क्यों? मैंने मेज पर आगे झुकते हुए पूछा। जी, उन्होंने तो 15 दिन पहले ही रिजाइन दे दिया। चपरासी की बात सुनकर मैं किसी कटे हुए पेड़ की तरह कुर्सी पर गिर पड़ा। चपरासी और भी कुछ बोल रहा था, पर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि चारों ओर अंधेरा छा गया है
अब कभी रोशनी नहीं आएगी। आज मैं खुद को प्यासा महसूस कर रहा था। एक ऐसी प्यास मेरे दिलो दिमाग में भर गई थी जो कभी भी नहीं बुझ सकती थी। तो दोस्तों, आपको अगर आज की मेरी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।